जब भारत ने पाकिस्तान में मौजूद चीन के हथियारों का एक के बाद एक 3 दिनों तक बैंड बजाकर रख दिया था, जिसमें कई HQ-9P एयर डिफेंस सिस्टम, कई HQ-618A एयर डिफेंस सिस्टम, PL-15E मिसाइल, कई तरह के CH-4 ड्रोन, 3 से 4 JF-17 थंडर लड़ाकू विमान, इनको मिट्टी में मिला दिया। ये वो हथियार थे जिनके दम पर चीन कई छोटे बड़े देशों को बेचकर चीन मोटी कमाई कर रहा था, जिनकी तकनीक को चीन अजेय और वर्ल्ड क्लास बताकर बेचा करता था। भारत ने उन्हें गाजर मूली की तरह काटा, जिसके बाद चीन की इंटरनेशनल मार्केट में इतनी बेकार छवि बन गई, इतना नुकसान हुआ कि चीन बुरी तरह से भारत पर झुंझलाया हुआ था। अब इसी बौखलाहट में चीन की एक ऐसी साजिश सामने आई है जिसने ये बता दिया है कि चीन भारत से कितना कांपता है और इसरो की बढ़ती ताकत ने उसे कैसे परेशान किया है। इसरो का जो हालिया मिशन US-09 सैटेलाइट, जो चीन के पत्ते पत्ते की खबर रखता, अंतिम क्षणों में जलकर नष्ट हो गया। अब इसमें चीन का एक बड़ा षड्यंत्र सामने आया है, जिसमें शामिल है उसका एक जासूसी पोत। पहले कुछ सवाल हैं, उसके बाद आपको बताते हैं कि भारत को रोकने के लिए चीन ने क्या किया है और किस तरह से उसने इसरो को पहले से ज्यादा मजबूत कर डाला है। भारत के मेड इन इंडिया हथियारों से बुरी तरह से पिटने के बाद बौखलाए हुए थे चीन, पाकिस्तान और तुर्की। तीन देशों को अकेले भारत ने मात्र 36 घंटे में भयंकर ठोका। अब बौखलाहट में चीन का सामने आया डर्टी गेम, ऑपरेशन सिंदूर, जिसके बाद दुनिया के कई देशों ने चीन और तुर्की के हथियारों से तौबा। चीन को अरबों डॉलर का फटका। इसरो का भरोसेमंद रॉकेट बाहुबली PSLV क्यों हुआ आखिरी क्षणों में फेल? क्या इसमें चीन के जासूसी पोत का है हाथ? हिंद महासागर में इसरो के लॉन्च से ठीक पहले चीन ने भेजा था अपना विशालकाय जासूसी जहाज दा यांगी हाओ। EO-09 सैटेलाइट की नाकामी के बाद क्या भारत के दुश्मन जश्न मना रहे हैं? लेकिन क्या वो जानते हैं कि इसरो का प्लान B क्या है? और सबसे बड़ा सवाल, अगर ये चीन की हरकत है तो इस धोखे का बदला भारत कब, कैसे और कितना बड़ा लेगा? क्या दुनिया देखेगी भारत का रौद्र रूप? दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसे ऑपरेशन से जिसने न सिर्फ पाकिस्तान को बल्कि उसके आका चीन और दोस्त तुर्की को भी हिलाकर रख दिया था। हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर की। इस ऑपरेशन के दौरान भारत ने पाकिस्तान की धरती पर वो तबाही मचाई, वो चोट दी कि उसकी चीखें बीजिंग और अंकारा तक सुनाई दी। सबसे बड़ी बात यह थी कि इस ऑपरेशन में भारत ने चीन के उन हथियारों और तुर्की के उन ड्रोन्स की धज्जियां उड़ा दी जिनका लोहा वो पूरी दुनिया में मनवाते फिरते थे और जिनके दम पर वो मोटा पैसा कमा रहे थे। चीन का एयर डिफेंस सिस्टम हो या उसकी PL-15 जैसी घातक मिसाइलें, भारत ने सबको कबाड़ में बदल दिया। इस एक झटके ने चीन और तुर्की के हथियार बाजार को ऐसी चोट पहुंचाई कि उनके ग्राहक बिदकने लगे। दुनिया भर में उनके हथियारों की साख पर बट्टा लग गया। नतीजा, ये तीनों देश, चीन, पाकिस्तान और तुर्की, भारत के खिलाफ अंदर ही अंदर सुलग रहे थे, एक भयानक साजिश की बिसात बिछा रहे थे। और इसी बदले की आग में जलते हुए चीन ने अपना एक विशाल और शक्तिशाली जासूसी पोत दायांगी हाओ भारत की तरफ रवाना कर दिया। ये कोई मामूली जहाज नहीं था, बल्कि तैरता हुआ एक जासूसी अड्डा था जो हिंद महासागर में भारत की हर हरकत पर नजर रखने आया था। पाकिस्तान के साथ पहले से ही तनाव चरम पर था और ऐसे में इस चीनी जासूसी जहाज के भारतीय जलसीमा के इतने करीब आने से रक्षा विशेषज्ञ और रणनीतिकार सब हैरान थे। माहौल में एक अजीब सी टेंशन घुल चुकी थी, लेकिन पिक्चर अभी बाकी थी मेरे दोस्त। इसी गहमागहमी के बीच भारत के गौरव, हमारे इसरो के एक बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन के साथ एक ऐसी भयावह, एक ऐसी चौंकाने वाली घटना घटी जिसके बाद ये शक और भी गहरा हो गया कि इस खेल के पीछे चीन का ही शातिर दिमाग और नापाक हाथ है। इसरो का एक लॉन्च जो हमारी आन बान शान का प्रतीक था, अंतिम समय में जाकर फेल हो गया, और वो भी इतने आश्चर्यजनक तरीके से कि किसी को यकीन ही नहीं हुआ। जिस सैटेलाइट US-09, जिसे कुछ एक्सपर्ट्स RISAT-1B भी कह रहे हैं, उसे लॉन्च करना तो इसरो के लिए सचमुच बाएं हाथ का खेल माना जा रहा था। ये कोई पहली बार नहीं था जब इसरो ऐसा कुछ कर रहा हो, बल्कि ये तो इसरो का 101वां लॉन्च था। सोचिए, 101वां, और इसे लॉन्च किया गया था PSLV रॉकेट से, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो दुनिया का सबसे भरोसेमंद, सबसे रिलायबल रॉकेट माना जाता है, जिसकी सफलता की दर आसमान छूती है। लेकिन विडंबना देखिए, उसी अचूक रॉकेट का तीसरा स्टेज, तीसरा महत्वपूर्ण चरण मौके पर काम ही नहीं कर पाया। जिस टेक्नोलॉजी में इसरो की मास्टरी है, जिस पर हमें नाज है, वहीं पर उसी क्रिटिकल स्टेज पर कुछ ऐसा हुआ है जो आज हजारों सवाल खड़े कर रहा है।
लॉन्च के ठीक 203 सेकंड्स के बाद इस मिशन के साथ जो कुछ भी हुआ, उसने न सिर्फ इसरो के वैज्ञानिकों बल्कि पूरे देश को और पूरी दुनिया के स्पेस एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया, सकते में डाल दिया। सवाल सीधा और सपाट है, क्या चीन ने जो ऑपरेशन सिंदूर की करारी हार के बाद भारत के जल क्षेत्र के पास अपना जासूसी पोत भेजा था, क्या उसी ने हमारे इसरो के इस अति महत्वपूर्ण मिशन को फेल कर दिया है? क्या ये ड्रैगन की कोई नई चाल है भारत को नीचा दिखाने की? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अब आते हैं उस सैटेलाइट पर US-09, जो अगर सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में स्थापित हो जाता तो चीन और पाकिस्तान के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं होता। दोस्तों, ये कोई मामूली अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट नहीं था। इसे भारत की खुफिया क्षमताओं में एक क्वांटम लीप माना जा रहा था। कहा जा रहा है कि EOS-09 चीन और पाकिस्तान पर बाज की तरह नजर रखने वाला था। दिन हो या रात, मौसम कैसा भी हो, घने बादलों के पार भी दुश्मन की हर हरकत को पकड़ने की इसमें काबिलियत थी। ये अब तक का सबसे शक्तिशाली सर्विलांस सैटेलाइट बनने जा रहा था। इसकी सबसे बड़ी खासियत थी इसकी हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें लेने की क्षमता और पिन पॉइंट एक्यूरेसी। यानी अगर ये सैटेलाइट काम करना शुरू कर देता तो भारतीय मिसाइलों की मारक क्षमता, उनकी पिन पॉइंट टारगेटिंग कैपेबिलिटी कई गुना ज्यादा बढ़ जाती। दुश्मन के छोटे से छोटे बंकर, उनके हथियारों के ठिकाने, उनकी फौज की मूवमेंट, सब कुछ हमारी नजरों के सामने होता, वो भी रियल टाइम में। अब आप खुद सोचिए, क्या इस ताकत से चीन कांप नहीं रहा होगा? जिस चीन की विस्तारवादी नीतियों से पूरी दुनिया परेशान है, जो पाकिस्तान को भारत के खिलाफ हमेशा शह देता रहता है, क्या वो चाहेगा कि भारत के पास ऐसी ब्रह्मास्त्र जैसी नजर आ जाए? बिल्कुल नहीं। चीन को यह बर्दाश्त नहीं होता कि भारत डिफेंस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बने या उससे आगे निकले। इस सैटेलाइट की कामयाबी चीन के लिए एक बहुत बड़ा सिरदर्द साबित होती, खासकर उन इलाकों में जहां वो अपनी दादागिरी दिखाने की कोशिश करता है, जैसे कि लद्दाख या हिंद महासागर। इसीलिए ये शक और भी गहरा हो जाता है कि कहीं चीन ने अपनी जासूसी क्षमताओं और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर की तकनीकों का इस्तेमाल करके इस मिशन को फेल तो नहीं कर दिया, क्योंकि ऐसा सैटेलाइट सीधे सीधे चीन के जियोपॉलिटिकल और मिलिट्री महत्वाकांक्षाओं पर पानी फेर सकता था। हर गुजरते दिन के साथ ये सवाल और तीखा होता जा रहा है। और दोस्तों, ये कोई पहली बार नहीं है जब चीन पर इस तरह के आरोप लग रहे हों या ऐसी आशंकाएं जताई जा रही हों। इतिहास गवाह है और कई डिफेंस एक्सपर्ट्स इस बात की तस्दीक करते हैं कि भारत के महत्वपूर्ण मिसाइल टेस्ट्स, हथियारों के परीक्षणों और इसरो की लॉन्चिंग के दौरान चीन कई बार पहले भी अपने जासूसी पोतों को हिंद महासागर में, बंगाल की खाड़ी में या अरब सागर में तैनात कर चुका है। ये चीनी जहाज, जो अक्सर रिसर्च या सर्वे वेसल के नकाब में आते हैं, असल में अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और सिग्नल इंटेलिजेंस उपकरणों से लैस होते हैं। इनका असली मकसद होता है भारत के मिसाइलों की टेलीमेट्री डेटा को इंटरसेप्ट करना, उनकी फ्रीक्वेंसी को पकड़ना, उनकी क्षमताओं का आकलन करना और अगर मुमकिन हो तो उनके सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक सेंधमारी करके उन्हें फेल करने की कोशिश करना। युआन वांग क्लास के जहाज तो कुख्यात हैं इस काम के लिए। और अब द यांग यी हाओ का ठीक EOS-09 के लॉन्च के आसपास भारतीय जल सीमा के करीब मंडराना, ये महज एक इत्तेफाक तो कतई नहीं लगता, खासकर तब जब भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव अभी भी बना हुआ है और ऑपरेशन सिंदूर के बाद चीन वैसे ही भारत से खार खाए बैठा है। तो अब ये संभावना और भी पुख्ता होती जा रही है कि इसरो के इस मिशन के फेल होने के पीछे कहीं ना कहीं चीन का ही हाथ हो सकता है। चीन जानता है कि भारत का स्पेस प्रोग्राम, खासकर हमारी सैटेलाइट क्षमताएं, हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा और सामरिक बढ़त के लिए कितनी महत्वपूर्ण है। इसलिए वो किसी भी कीमत पर भारत को इस क्षेत्र में कमजोर करना चाहेगा। ये चीन की पुरानी फितरत रही है, दूसरों के प्रोग्राम में अड़ंगा डालना, उनकी तकनीक चुराना और फिर खुद को सुपर पावर दिखाना। लेकिन भारत अब वो पुराना भारत नहीं रहा जो चुपचाप सब सह ले। अगर चीन ने वाकई ये नापाक हरकत की है तो उसे इसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। अब जरा उस पहलू पर भी गौर करते हैं जो चीन को सबसे ज्यादा चुभ रहा होगा, उसका खराब होता हथियार बाजार और मिट्टी में मिलती उसकी साख। पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने जिस तरह से चीन के हथियारों, उसके एयर डिफेंस सिस्टम और उसकी शेख ही बघारने वाली PL-15 जैसी मिसाइलों का जो कबाड़ा किया है, जो उनकी धज्जियां उड़ाई हैं, उससे चीन का वैश्विक स्तर पर बहुत बड़ा मार्केट खराब हुआ है।
सोचिए, जो देश अपने सबसे एडवांस्ड हथियार पाकिस्तान जैसे ऑल वेदर फ्रेंड को देता है, और वो हथियार जब असली जंग के मैदान में भारतीय पराक्रम के सामने टिक नहीं पाते, तो दुनिया भर के खरीदारों पर इसका क्या असर पड़ेगा? जाहिर है, कोई भी देश ऐसे हथियारों पर अपना पैसा बर्बाद नहीं करना चाहेगा जिनकी पोल खुल चुकी हो। चीन जो अपने हथियारों को सस्ता और असरदार बताकर दुनिया भर में बेचता फिरता था, उसकी इस इमेज को ऑपरेशन सिंदूर ने गहरा धक्का पहुंचाया है। अब ये हथियार जिन्हें भारत ने बड़ी आसानी से नष्ट कर दिया, उन्हें दुनिया में कौन खरीदेगा? ये चीन के लिए सिर्फ आर्थिक नुकसान नहीं, बल्कि उसकी प्रतिष्ठा का भी सवाल है। तुर्की के ड्रोन्स का भी यही हश्र हुआ। तो क्या ये मुमकिन नहीं कि अपने इसी आर्थिक नुकसान और बेइज्जती का बदला लेने के लिए, अपनी भड़ास निकालने के लिए चीन ने इसरो के इस महत्वपूर्ण मिशन को फेल करवाया हो? ये बिल्कुल संभव है। चीन एक ऐसा देश है जो अपनी हार आसानी से कबूल नहीं करता और पीठ पीछे छुरा घोंपने में माहिर है। वो भारत की बढ़ती ताकत, खासकर डिफेंस और स्पेस सेक्टर में हमारी कामयाबी से जलता है। इसलिए वो हथकंडा अपनाएगा जिससे भारत को नुकसान पहुंचाया जा सके। इसरो का मिशन फेल करवाना उसके लिए एक तीर से दो निशाने लगाने जैसा हो सकता है। भारत को तकनीकी झटका देना और साथ ही दुनिया को ये दिखाना कि वो अभी भी भारत पर भारी पड़ सकता है। लेकिन चीन शायद ये भूल रहा है कि ये भारत है जो हर चोट के बाद और भी मजबूती से खड़ा होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप सोच रहे हैं कि एक मिशन के फेल हो जाने से इसरो के वैज्ञानिक निराश हो गए होंगे या भारत ने हार मान ली होगी, तो आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं। हमारे इसरो के वैज्ञानिकों का जज्बा फौलादी है। उनकी हिम्मत हिमालय जैसी है। इसरो के पास हमेशा एक प्लान भी तैयार रहता है। असफलताएं तो वैज्ञानिक प्रयोगों का हिस्सा होती हैं और इसरो हर असफलता से सीखकर पहले से भी ज्यादा ताकतवर बनकर उभरता है। खबर आ रही है कि इसरो के वैज्ञानिक इस अप्रत्याशित विफलता के कारणों की गहराई से जांच कर रहे हैं। हर पहलू का विश्लेषण किया जा रहा है, चाहे वो तकनीकी हो, मैकेनिकल हो या फिर बाहरी हस्तक्षेप का एंगल। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसरो चीफ ने खुद सामने आकर देश को भरोसा दिलाया है। उन्होंने साफ कहा है कि हम निराश नहीं हैं, बल्कि इस चुनौती को स्वीकार करते हैं और जल्द ही इस काम को, यानी US-09 जैसे ही या उससे भी बेहतर सैटेलाइट को लॉन्च करने का काम पूरा करेंगे। उनके इस ऐलान के बाद ऐसा लग रहा है कि इसरो जल्द ही फिर कुछ बड़ा करने वाला है। एक ऐसा धमाका जो दुश्मनों के होश उड़ा देगा। शायद एक और भी ज्यादा शक्तिशाली सैटेलाइट, या शायद इसी मिशन को दोबारा और भी ज्यादा पुख्ता तैयारी के साथ लॉन्च करने की योजना। भारत की स्पेस महत्वाकांक्षाएं किसी एक झटके से रुकने वाली नहीं हैं। हमारे वैज्ञानिक दिन रात मेहनत कर रहे हैं और यकीन मानिए, वो दिन दूर नहीं जब भारत अंतरिक्ष में अपनी ताकत का ऐसा परचम लहराएगा कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। ये हमारे वैज्ञानिकों का जज्बात है, ये उनका कमिटमेंट है कि हम होंगे कामयाब और बहुत जल्द होंगे। दुश्मन चाहे कितनी भी साजिशें रच लें, भारत का विजय रथ रुकने वाला नहीं है।